2018 में हम लोग मोटरसाइकिल चला के गए थे यहाँ से लंदन तक। कोई 17-18 कंट्रीज़ क्रॉस करते हैं और कोई 100 के करीब नदियाँ मेरे ख्याल में क्रॉस करते रहे होंगे। तो मुझे देख के पीछे मुड़ के जब देखा था, टेम्स के आसपास बैठे थे हम और मुड़ के देखा कि सभी देशों ने अपनी नदियाँ साफ़ कर ली हैं और एक हमारा ही देश ऐसा है जिसमें नदियाँ गंदी ही होती जा रही हैं। तो बड़ा मन था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें देश की नदियाँ साफ़ हो और यूथ खड़ा हो और देखे कि भैया हमारी जनरेशन जो आगे वाली जनरेशन को दे रही है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज, नदियाँ, पहाड़, जंगल, जानवर, क्या वो सही दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारी बेईमानी है और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये जो गंगा है, क्योंकि ये सबके दिलों में इतनी बढ़िया बैठती है, सबके मन में बसती है, स्पिरिचुअली, कल्चरली और हिस्टोरिकली भी पूरा कल्चर इंडिया का गंगा के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है। तो हमने कहा इसी से शुरू किया जाए और इसी से आइडिया आया। अतुल्य गंगा ट्रस्ट हमने बनाई और मुंडमाल गंगा परिक्रमा इसका पहला बैकबोन है जिसके ऊपर ये मैसेज हम यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे देश में हम बहुत कुछ इस तरह से सोचते हैं कि सिर्फ हमारा बेनिफिट हो। जैसे हम घर साफ़ करते हैं, अपना घर साफ़ करते हैं और कचरा हम बाहर गली में डालते हैं। ये सोचते हैं कि गली हमारी नहीं है। यहाँ की जो नालियाँ निकल रही हैं आप वाराणसी से, आपके घरों से नालियों से जाके वो नदी में मिल जा रही है। आप क्यों नहीं सोचते कि जितना साफ़ आपका घर और आपका जल है किचन में, उतना ही साफ़ रिवर भी होनी चाहिए। आपको अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक दैट दिस होल वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, वी आर ऑल वन फैमिली। एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, हम सब एक फैमिली हैं और हमको सब चीज़ को उसी नज़र से देखना है। वी शुड ओन ऑल दीज थिंग्स। अपने से बढ़ के सोचना चाहिए, हमें लगता है। तो हमारा देश, अगर हम सब अपने से बढ़ के सोचेंगे तो ये सभी के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए देश अच्छा हो जाएगा। नदियाँ अच्छी हो जाएंगी, जंगल अच्छे हो जाएंगे, एनिमल्स फ्लरिश करने लगेंगे और एक बढ़िया सी एनवायरनमेंट बन जाएगा हम सब के रहने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के रहने के लिए। तो परिक्रमाएं तो वैदिक टाइम से होती रही हैं। नर्मदा की परिक्रमा आज तक है, गोवर्धन की परिक्रमा आज तक चल रही है और भी पंचकोसी परिक्रमा होती थी। तो ये परिक्रमाएं वैदिक समय से पुराणों में लिखा हुआ है, चलती हैं। गंगा की चला करती थी। गंगा की जहाँ तक सुनने में आया ऋषि मुनियों से, अगर आप हरिद्वार में पूछेंगे तो लगभग 3री-4थी सदी के बाद शायद ये परिक्रमा नहीं हुई है। और मैं मानता हूँ कि क्योंकि ये दुर्गम एरिया होता था और उस टाइम पे अलग अलग राज चेंज होते थे और राज घराने बदलते थे, तो शायद सेंट्स को उतनी पेट्रनेज नहीं मिलती होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये छूट गया। बट हमें लग रहा था कि अगर हमें गंगा से जुड़ना है और गंगा के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले एक ऐसी चीज़ को जीवित किया जाए जो एक ज़माने में होती थी और जो इसको देवी बनाती थी। तो मुंडमाल गंगा परिक्रमा वही एक परिक्रमा है। और मुंडमाल जो नाम है, जैसे काली माता गले में मुंड का माल पहनती है, उस तरह से ये माला है जो सिटीज़ को मुंड कहा जाए, तो उसको पिरोती हुई ये पूरी माला है जो अराउंड गंगा चलती है। तो वहाँ से मुंडमाल नाम आया है, हमारा नहीं है। ये ऋषि मुनियों जो हरिद्वार ऋषिकेश में है उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो परिक्रमा है जिसके चंद एक रूल्स हैं, ये परिक्रमा मुंडमाल परिक्रमा कहलाती है। एक हनुमंत होती है। हनुमंत में आप इसका बैंक क्रॉस कर सकते हो, ईस्ट बैंक से नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक जा सकते हो। बीच में कहीं भी आपको लगता है इस तरफ सिटी नहीं है तो उस तरफ गांव में जा सकते हो। मुंडमाल में आप क्रॉस नहीं कर सकते जी, उसका रूल ये है। और आप सिर्फ गौमुख के ऊपर से और गंगा सागर के नीचे से ये 2 जगह ही नदी को क्रॉस कर सकते हो और पूरी परिक्रमा में आप। ये जो हमने शुरू किया है ये एक इंटरजेनरेशनल डायलॉग है, जो हमारी जनरेशन जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबल है इस नदी को इस लेवल पे लाने के लिए, एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एक काम कर रही है। तो अगर इस थॉट को कंटिन्यू करना है तो यूथ को इसको जुड़ना पड़ेगा। यूथ, हर जनरेशन का यूथ जुड़ता रहेगा तो ये जो प्रयास है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। एंड to keep your natural resources safe, to keep your heritage safe is important for keeping the life going. गंगा नहीं होगी तो क्या गंगा की संस्कृति बच पाएगी? ये सारे हमको छोड़ के जाने पड़ेंगे। इसको जैसे कल मैं आपको सुन रहा था तो आपने बोला कि टूरिज्म को भी अब हम इसके थ्रू जोड़ सकते हैं, अपने वॉक के थ्रू जोड़ सकते हैं जी। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? वर्ल्ड में बड़े वॉकाथॉन होते हैं, बड़े हैं। उनमें से एक काफ़ी फेमस है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वॉकाथॉन।
और एक है अमेरिका में है, वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट बोलते हैं उसको, पैसिफिक ओशन से लेके अटलांटिक ओशन का एक वॉक होता है। इटली में है, एपलेशियन ट्रेल बोलते हैं उसको। ये सारे के सारे 3000 से लेके 6000 किलोमीटर के बीच की वॉक होती हैं और ये दे आर आइकॉनिक वॉक्स, मतलब बंदा एक बार निकलता है तो वापस आके उसका जीवन बदल चुका होता है। इट इज़ लाइक दैट। इंडिया डजंट हैव एनी सच वॉक। इंडिया की वॉक बड़ी से बड़ी मेरे ख्याल में कैलाश मानसरोवर होगी शायद 21-25 दिन की, और बाकी मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी वॉक्स हैं। तो ये वॉक एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो आप देखिए कि पहाड़ों से लेके और समुंदर तक की चीज़ों को बांधती है ये। सो देर इज़ एडवेंचर इन इट, देर इज़ नेचर इन इट, देर इज़ कल्चर इन इट, देर इज़ माइथोलॉजी, देर इज़ हिस्ट्री। इससे डाइवर्स वॉक वर्ल्ड में होगी नहीं। और हमने प्लान किया है ऑफ द मैप 5100 किलोमीटर। मेरे हिसाब से जैसे हम चल रहे हैं ये लगभग 6000 प्लस किलोमीटर की वॉक हो जाएगी और जिस दिन ये ख़त्म होगी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एंड मेरे हिसाब से लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू वॉक दिस ट्रेल, इफ़ नॉट थ्रू आउट बट एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ इट। और जिस तरह से हमारी कवरेज हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से भी थोड़ी बहुत मदद है हमको, इसको हम ले जा पाएंगे वर्ल्ड मैप पे एंड विल मेक इट वन ऑफ द टॉप ट्रेल्स इन द वर्ल्ड। आमतौर पे जो मिलिट्री वेटरन्स होते हैं या मिलिट्री आपके माइंड में जब भी बात आती है तो आपको लगता है कि ये हमारे देश को बाहरी प्रकोप से या अटैक फ्रॉम द एनिमीज़ एंड टेररिस्ट्स एंड कभी फ्लड्स आते हैं तो उनसे बचाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ठीक बात है, बिकॉज दैट इज़ द ब्रांड ऑफ आर्मी विच एवरीबडी हैज़ इन देयर माइंड एंड वी रिस्पेक्ट दैट ब्रांड। बट ये पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंस के बाद और आज तक आप मुड़ के देखिए कभी भी ऐसा इनिशिएटिव किसी मिलिट्री वेटरन्स ने नहीं लिया है। और मिलिट्री की ब्रांड में ये एक मेजर वैल्यू एडिशन है कि सोशल कॉजेज़ को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी मिलिट्री मैन एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल का इनिशिएटिव है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पहल है और जितना विश्वास लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को करते हैं, हम वही विश्वास बनाना चाहते हैं कि सोशल कॉजेज़ और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स आपके लिए हाजिर हैं। आपका बेस्ट तब निकल के आता है जब आपके पास चैलेंज होता है और कॉज होता है। तो सोचिए ये हमारे साथ जो चल रहे हैं कर्नल पांडे हैं, उनके ब्लिस्टर्स हैं दोनों पाँव में, पहले 2 दिन में हो गए थे, उसके बाद भी 35-35 किलोमीटर दिन के चल रहे हैं। वाई आर यू एन्जॉइंग दिस पेन? यू आर एन्जॉइंग दिस पेन बिकॉज देर इज़ अ कॉज यू आर स्टैंडिंग फॉर। तो जब कॉज आ जाता है तो ये मोटिवेशन अपने आप में बढ़ जाती है और व्हेन माइंड इज़ रेडी योर बॉडी कोप्स अप। और बीइंग मिलिट्री मैन हम काफ़ी समय से इसके लिए प्लान भी कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं। मुझसे नहीं 2 किलोमीटर भी चला जाता था जब मैं जनवरी में इसको ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था। आज मैं 30 किलोमीटर चल सकता हूँ। मेरे से कोई 100 मीटर भी भागा नहीं जाता, मेरा नी का प्रॉब्लम था। आज मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक मिशन था, मिशन की तरफ ट्रेन किया लाइक अ मिलिट्री मैन एंड टुडे द कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड। और स्लो स्टडी अगर आप करो, हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। 30 किलोमीटर अगर आप चलते हो, नथिंग कैन टच यू, आई मीन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। वॉकिंग डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। अभी आपने मुझे बताया भी कि 30 किलोमीटर आप लोगों ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। कितना समय लग जाता है टोटल वॉक करने में एक 30 किलोमीटर? एवरेज जो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए, और इसके साथ साथ बीच में पोल्यूशन मैपिंग करते हैं कि कहाँ कितना पोल्यूशन है, उसके टेस्ट्स होते हैं। लोगों से इंटरेक्शन होता है, गांव से इंटरेक्शन होता है, गांव का गंगा के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 5 दिन के वॉक में हमने लगभग 110 गांव टच किए होंगे और मेजॉरिटी ऑफ गांव, जितने भी मेजॉरिटी विलेजेस थे उसमें सभी का यही मानना था कि गंगा जो है वो सिकुड़ती जा रही है। और सब चाह रहे थे कि सर आप जिससे भी बोलें तो ये बताएं कि गंगा को बांध के ना रखें, इसे बहने दिया जाए। एक छोटा से छोटा किसान भी सिर्फ इतना ही चाहता है कि गंगा पूरी बहे। अभी क्या है कि सैंड बैंक्स हो गए बड़े बड़े और पतली सी गंगा बीच में बहती है। वो कहते हैं कि हम सब बचपन में थे, जो बूढ़े बोलते हैं, सर हम बचपन में थे तो इधर से उधर तक पानी होता था, अब पानी बचा ही नहीं। तो जितना कम बचा है उतना गंद उसमें ज़्यादा दिखता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इज़ अ लॉट हाई। So yes, it's 5 kilometers which we do in an hour and 30 किलोमीटर का लगभग 6 से 7 घंटे वॉकिंग है। 2 से 3 घंटा आप रेस्ट लगा लीजिए, इंटरेक्शन लगा लीजिए, पोल्यूशन टेस्टिंग लगा लीजिए। दिन का लगभग 9 घंटा आप सड़क पे हैं।
तो ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और इससे बिजली बनाने का जो काम है, ये मेरे हिसाब से 50-60 साल पुराना आइडिया है। जितनी मॉडर्न नेशंस हैं और जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक बेहतर और क्लीन सिस्टम है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा, अगर सेफ्टी अच्छी रखी जाए तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हो और उससे बिजली उससे बेहतर मिलती है। सोलर पावर है जो एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। प्राइम मिनिस्टर का वर्ल्ड में लीडरशिप है इसमें, सोलर पावर को जनरेट करने में। इसको मल्टीप्लाई किया जाए 10 टाइम्स और इन बांधों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि बांध एक समय पे ज़रूर थे, जो बहुत ज़रूरी था हमारे डेवलपमेंट के लिए। आज हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं और हम ही नहीं हैं, यूरोप में कम से कम हर साल 100 डैम तोड़े जाते हैं। अमेरिका में 50-100 डैम हर साल तोड़े जाते हैं। जहाँ जहाँ पे बिजली की इनफ सप्लाई हो जाती है अदर रिसोर्सेज से, वहाँ पे बांध तोड़े जा रहे हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये जब तक रवि नदी को बांध के रखोगे तब तक ये पॉल्यूटेड ही रहेगी। काशी वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिटी है और इसकी एक अपनी हेरिटेज है, इसका अपना एक रुआब है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें। तो इसको एक इसकी ओरिजिनल फॉर्म में रहने देना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ केमिकल पेंट से पेंटिंग कर दी जाती है। उसके स्टोन्स जो हैं, जो 500-600 साल पुराना जो है, उन सब को ध्यान में रखे हुए हमारी जो हेरिटेज है इसको बरकरार रखना चाहिए। घाट मेरे हिसाब से पिछले कई सालों में सुंदर हो रहे हैं। कर्मचारी काफ़ी हैं जो सुबह सुबह इसमें लग जाते हैं। तो ये भी एक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट और हुएवर इज़ इन चार्ज दैट लॉट ऑफ एफर्ट इज़ बीइंग मेड फॉर द घाट्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट नीड्स टू बी मेड फॉर द रिवर। आज आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक जितना भी इसका खर्च है, काफ़ी खर्च है इसका, और ये मैसेज है देश के लिए, ये मैसेज है हमारी नदी के लिए, हमारी गंगा के लिए। अभी तक हमने जितना भी पैसा है अपनी जेब से खर्चा है इसके लिए, और कुछ लोगों ने हमें दान दिया है, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने। तो ये चल ही रहा है आप सबके योगदान के साथ। और एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन विद अस, कॉर्पोरेट हाउसेस कैन जॉइन विद अस। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने थोड़ा हमको मदद किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने थोड़ा मदद किया है, और आप सब लोग भी मदद कर सकते हैं। अतुल्य गंगा ट्रस्ट है हमारी, और इसमें देयर इज़ टैक्स एग्जेम्पशन इफ़ यू वांट। atulyaganga.com पे जाके यू कैन डोनेट फॉर अस। या